ये घटना घटी थी सोनू और प्रिया के साथ। दरअसल सोनू, प्रिया और स्वाति ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ कोचिंग क्लासेस भी जाते थे। पर आज किसी वजह से स्वाति कोचिंग क्लास में नहीं आ पाई थी। इसलिए सोनू और प्रिया प्लान करते हैं कि घर वापस जाने के समय स्वाति से मिलकर उसे नोट्स की कॉपी दे देंगे। पर प्रिया को याद आता है कि स्वाति ने अपने घर आने से सारे दोस्तों को मना किया था, तो फिर ये दोनों कैसे जाए स्वाति के घर। अब बाकी की घटना में सोनू और प्रिया के बोल आप सुनेंगे। ऐसे ही बातें करते करते कोचिंग क्लास ख़त्म होने के बाद मैं और प्रिया जा ही रहे थे कि हमने रास्ते में स्वाति को खड़ा देखा। वो काफ़ी बीमार लग रही थी। चेहरे में ना जाने कैसा कालापन छाया था। वो दूर खड़ी हम दोनों को चुपचाप देख रही थी। प्रिया ने स्वाति को देखकर मुझसे कहा, अरे ये स्वाति यहाँ क्या कर रही है? इतनी शाम को वो अकेले इतनी दूर खड़ी क्यों है? उसकी बातों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। मैंने दूर से ही स्वाति को इशारों में अपने नज़दीक बुलाया। मुझे स्वाति को ट्यूशन के कुछ नोट्स देने थे। स्वाति के पास आते ही प्रिया फट से बोल उठी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हारे ही घर जा रहे थे, सोचा कि तुमको नोट्स भी दे देंगे और तुमसे मिल भी लेंगे। स्वाति बस हमारी बातों को चुपचाप सुन रही थी। उसके बाद वो धीरे से बोली, नहीं नहीं, तुम लोगों को मैंने मेरे घर आने से तो पहले ही मना किया है। मैं खुद आ जाऊंगी तुम लोगों से मिलने, पर मेरे घर मत आना। और फिर कल तो मैं कॉलेज भी आऊंगी, वही बात कर लेंगे। दरअसल स्वाति अपने दोस्तों को उसके घर आने से हमेशा मना करती, क्योंकि उसके पापा रोज रात शराब पीकर उसकी माँ और स्वाति से मारपीट करते। स्वाति के घर से रोज रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती। बस इसी वजह से स्वाति नहीं चाहती थी कि उसके दोस्त भी ये सब कुछ देखे और सुने। मैंने और प्रिया ने ज़्यादा कुछ और नहीं बोला और बैग से ट्यूशन कॉपी निकालकर स्वाति के हाथों में देने ही वाले थे कि स्वाति ने कॉपी को नहीं पकड़ा और कॉपी फट से रास्ते में गिर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। स्वाति ने कॉपी को मेरे हाथों से नहीं पकड़ा, उसने रास्ते में पड़ी कॉपी को झट से उठा लिया। मैंने और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम कुछ आगे बात करते तब तक स्वाति एक सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। प्रिया मुझे बोली, ये स्वाति वहाँ कहाँ जा रही है? उसका घर तो रास्ते के इस तरफ है। दरअसल स्वाति अपने घर वाले रास्ते में ना जाकर दूसरे ही रास्ते में आगे बढ़ रही थी। मैंने जब स्वाति को वहीं से आवाज़ लगाई, स्वाति स्वाति, तुम घर नहीं जाओगी क्या? स्वाति ने जवाब दिया, हाँ जाऊंगी, पहले मुझे यहाँ कुछ काम है, वो कर लूँ। प्रिया और मैंने डिसाइड किया कि हमें अब चलना चाहिए अपने घर। आखिर शाम भी तो हो रही है। हमारे अपने घर जाने के रास्ते में स्वाति का भी घर पड़ता है, इसलिए अपने अपने घर जाने के वक्त हमारी नज़र स्वाति के घर पर पड़ी। और पड़े भी क्यों ना, दूर से ही उसके घर से आग और धुएं की बड़े बड़े लपटें दिखाई दे रही थी। मैं प्रिया की तरफ देखकर बोली, अरे यार, ये स्वाति के घर पे आग लगी हुई है क्या? प्रिया ने कहा, हाँ लग तो ऐसा ही रहा है, चल जल्दी चल के देखते हैं। नज़दीक जाने पे हमने वहाँ लोगों की भीड़ में ढकी हुई एक पूरी तरह जली हुई लाश देखी। पूरे घर से अभी भी काला धुआं निकल रहा था। वहाँ के आसपास के लोगों ने आग को तो शांत कर दिया था, पर काला धुआं अभी भी घर से और आंगन से निकल ही रहा था। प्रिया ने मेरे कानों में कहा, शायद स्वाति की माँ ने आत्महत्या कर ली है। इतना बोलते बोलते ही स्वाति की माँ अंदर वाले कमरे से रोते रोते आई और मुझे गले लगा लिया। हमें कुछ समझ नहीं आया। आंटी ने कहा, सब खत्म हो गया बेटा,
मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार डाला मैंने उसे। आंटी के हाथ भी आधे से ज्यादा जले हुए थे। इसका मतलब जिस जली हुई लाश को हमने देखा अभी अभी, वो स्वाति की थी। फिर थोड़ी देर पहले जिससे हमारी मुलाकात हुई थी, वो कौन थी? वहाँ के लोगों का कहना था कि स्वाति के घर पे आग 3 से 3:30 बजे दोपहर के आसपास लगी थी और स्वाति की मौत 4 बजे के करीब हो गई थी। तो फिर हम लोग स्वाति से 4:30 बजे कैसे मिल सकते हैं? क्या वो स्वाति की भटकती हुई आत्मा थी जो हम लोगों से आखिरी बार मिलने आई थी? यही सारी बातें सोच सोच कर मेरी तबीयत वहीं पर बहुत खराब होने लगी। प्रिया और वहाँ खड़े लोगों ने मुझे लेकर मेरे अपने घर पहुँचाया। फिर उसके बाद मुझे और कुछ भी याद नहीं, क्योंकि शॉक लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। होश में आने के बाद से ही मेरी तबीयत रोज खराब हो रही थी। मुझे रात में अजीबोगरीब सपने आते थे। मैंने जो स्वाति को पूरी जली हुई हालत में देखा था, वो सब कुछ मैं भूल ही नहीं पा रही थी। रोज रात को स्वाति मेरे सपनों में आती और मुझसे बोलती, क्यों गई थी तुम मेरे घर? मैंने मना किया था ना। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। कभी कभी तो उसकी जली हुई लाश मेरी आंखों के सामने आ जाती और जोर जोर से रोने लगती। ये सब कुछ मुझे इतना परेशान कर रहा था कि मैंने ये सारी बातें अपनी माँ से कही। माँ ने प्रिया के मम्मी को भी कॉल किया था मेरी तबीयत के बारे में बताने के लिए। वहाँ से पता चला कि मेरे साथ साथ प्रिया के साथ भी वही सारी घटनाएं एक के बाद एक घट रही है। प्रिया को भी रात में स्वाति के सपने आते। प्रिया की मम्मी भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। उसी रात को एक और घटना मेरे साथ घट गई। मैं नींद में उठकर अपने रूम से निकलकर अपने घर के मेन गेट तक चली गई थी। तब रात के 2 बज रहे थे। गेट बंद था, इसलिए मैं गेट पे ही अपना सर पटकने लगी। गेट की आवाज़ से माँ और पापा भी बाहर आ गए और पापा मुझे ज़बरदस्ती घसीटते हुए अपने रूम तक ले गए। मेरी आवाज़ तब मेरी नहीं थी, किसी और की आवाज़ में मैं बातें कर रही थी। छोड़ दे मुझे। मैं स्वाति हूँ, सोनू नहीं। छोड़ दे, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। छोड़ दे मुझे। सुबह होने के बाद मुझे मेरी माँ से सारी बातें पता चली। माँ बोल रही थी, ध्यान से सुनने पर मैं स्वाति के बारे में कुछ बोल रही थी। ये किस्सा सिर्फ एक दिन का नहीं था। उसके बाद से लगभग रोज मैं रात में यही सब करती। कभी कभी तो मैं उल्टे पांव पूरे घर दौड़ने लगती और चिल्ला चिल्ला कर रोती। और कभी कभी रात के अंधेरे में दीवार पे छिपकली जैसा चिपक चिपक के चढ़ती। ये सब कुछ इतना भयावह था कि पापा ने एक तांत्रिक बाबा से ये सारी बातें बताई। तांत्रिक बाबा ने मुझे उनके पास बुलाया था। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरे पूरे शरीर में दर्द था और बहुत तेज बुखार भी। तांत्रिक बाबा ने मुझे देखा और मेरे हाथों में एक ताबीज बांध दी। उन्होंने एक मंत्रों वाला पानी भी मुझे पीने के लिए दिया था। तांत्रिक बाबा ने मेरी माँ और पापा से कहा कि एक बहुत जिद्दी प्रेत इसके पीछे पड़ गई है। वो प्रेत तुम्हारी बेटी को जानती है और उसे अपने साथ ही ले जाना भी चाहती है। उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाई है, इसलिए वो अब भी यही सोच रही है कि वो जिंदा है और जो दोस्त उसके मौत से पहले थे वही दोस्त अब भी वैसे ही रहेंगे। उससे छुटकारा पाने के लिए 3 महीने तक ये ताबीज़ को हाथ में बांधे रखना, साथ में ये पानी भी उसे पिलाना
और अपनी बेटी के ऊपर छिड़कना भी, ताकि वो काली शक्ति इसके नज़दीक ना आ सके और इसके शरीर को अपना घर भी ना बना सके। तांत्रिक बाबा की ताबीज़ और पानी ने मुझे इस बार तो बचा ही लिया। धीरे धीरे मेरे साथ सारे प्रॉब्लम्स कम होने लगे। उधर प्रिया के पेरेंट्स ने भी प्रिया की जान बचाने के लिए उसी तांत्रिक बाबा का सहारा लिया। बाद में हमें पता चला कि स्वाति के पापा और मम्मी दोनों को ही पुलिस ने अरेस्ट किया है स्वाति के मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट के लिए। आखिर उस दिन शाम को हुआ क्या था? पुलिस से पता चला कि रोज की तरह स्वाति के पापा शराब पीकर घर आए थे। घर आकर उन्होंने बिना किसी वजह से घर के बर्तनों को तोड़ना शुरू कर दिया था। इतने में जब स्वाति की मम्मी उन्हें रोकने गई तब उसके पापा ने फट से उनका हाथ मोड़ दिया और उन्हें जोर जोर से मारने पीटने लगे। स्वाति वहीं डर से खड़ी खड़ी रो रही थी। स्वाति की मम्मी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि रोज़ रोज़ की लड़ाई और झगड़े से वो तंग आकर आत्महत्या करने चली थी। अब आत्महत्या करने के बाद स्वाति का क्या होगा, यही सोच उसकी मम्मी के दिमाग में आया। स्वाति के पापा तो स्वाति को भी मारेंगे और पीटेंगे। यही सोचकर उसकी मम्मी ने स्टोव से केरोसिन निकालकर अपने और स्वाति के शरीर पे छिड़क दिया। केरोसिन छिड़कने के बाद उसकी मम्मी ने पहले स्वाति को आग लगाई, फिर अपने शरीर में आग लगाने ही वाली थी कि आस पड़ोस के लोगों ने उसकी मम्मी को जलने से बचा लिया। पर स्वाति तब तक पूरी तरीके से जल चुकी थी। उसे बचाने के लिए उसकी मम्मी ने अपने हाथों से आग बुझाने की पूरी कोशिश की थी, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इसलिए स्वाति की मम्मी के हाथ भी आधे से ज़्यादा जले हुए थे। आसपास के लोग स्वाति के रोने और चिल्लाने की आवाज़ से दौड़ के आए थे और इसी समय जब उसके पापा ने इतने सारे लोगों का भीड़ देखा अपने घर पे, तब वो चुपके से वहाँ से निकल गए। हालांकि अब उसके पापा और मम्मी दोनों ही पुलिस कस्टडी में हैं, पर स्वाति को बिना किसी कारण ही अपनी जान गंवानी पड़ी और इसी वजह से आज भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो ये थी आज की सच्ची भूतिया घटना। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल का ज़रूर हिस्सा बने। स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके की रोमांचक और भूतिया वीडियो का मज़ा आप ले सकें।